बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है इस टॉपिक पर, क्योंकि जो आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करूँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। और इस पर काफ़ी भाइयों का मेरे पास सवाल भी रह चुका है कि हमारे कबूतर यानी जोड़े हैं कुछ, तो उनमें प्रॉब्लम ये चल रही है कि वो अंडे वगैरह देते हैं लेकिन उनमें बच्चे वगैरह नहीं बनते। तो ठीक है, तो उस पर आज जो है मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, इलाज बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोग इसको इस्तेमाल करो। ये हमारा आजमूदा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस तरह मेरे पीछे कबूतर घूम रहे हैं, ये हमारे सारा ब्रीडिंग सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा कोई कबूतर ऐसा नहीं है जिसने जो मादी से यानी अंडे दिलवाए और उसमें बच्चा ना बने, क्योंकि हम इन पर ट्रीटमेंट अपनी जारी रखते हैं। जिस तरह आपको बताया है कि देसी चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कबूतर में, अगर आप इस्तेमाल करो। जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगा, जो कबूतर यानी गुत नहीं डालता अंडे में, उसका ये इलाज है, उसकी ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी पुराने कबूतर बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा मसला आता भी है तो हमने इसकी एक दवाई बना के रखी हुई है, ठीक है। वही चीज़ हम इनको दे देते हैं कबूतर को, तो उससे हमारे कबूतर बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि हम जोड़े को हटाते भी नहीं है, इसी केज के अंदर अपने नर मादा बैठे रहते हैं। अगर उनके यानी शिकायत आती है तो हम दोनों को ही गोलियां देते हैं और उसी जगह पर रहने देते हैं। बस हम ये करते हैं कि जब वो पहली दफ़ा अंडे देते हैं, उसमें अगर बच्चे ना बने तो उनके नीचे हम किसी और कबूतर के अंडे रख देते हैं और उस जोड़े की ट्रीटमेंट वहीं पे बैठे बैठे करते हैं। तो यानी अगली दफ़ा जब वो ब्रीड करता है, अंडे अपने देता है बच्चे पालने के बाद, तो अक्सर कबूतर हमारे फिट हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक कबूतर दिखाऊंगा, हमारे उस कबूतर में भी यही शिकायत थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में इस वक्त कबूतर मौजूद है। ये हमारा बहुत पुराना कबूतर है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल का तो हमारे पास इस कबूतर को हो गया, शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। तो इस कबूतर में भी यही शिकायत थी हमारे पास, ठीक है। पहले यानी कि अंडे बच्चे करता था, यानी इसके जब मादी से अंडे दिलवाता था तो उसमें बच्चे बनते थे। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये होने लग गया कुछ सालों के बाद कि इसके अंडे यानी जो भी देता था मादी के साथ लगते थी, तो वो बच्चे नहीं बनते थे। तो इस तरह यानी इस कबूतर पे जो हमने ट्रीटमेंट करी थी, और यानी कि अब इस कबूतर के माशाल्लाह 2 बच्चे भी निकले हुए हैं। तो अब इसने यानी काफ़ी टाइम बाद इससे हमने दोबारा यानी कि ब्रीड पे डाला, तो इस कबूतर ने दोबारा मादी से अंडे दिलवाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी 2 बच्चे भी निकले हुए हैं। तो इस पे जो ट्रीटमेंट की थी हमने, वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगा। और ये जोड़ा भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ बैठा है और इसके नीचे बच्चे भी हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया और कबूतर दिखाया, तो अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा, आप इस चीज़ों को यानी आपको ये आसानी से पंसारी के पास मिलेंगी। बिल्कुल आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है, ठीक है। आप इसे तैयार करो, तैयार करने के बाद उस कबूतर पे इस्तेमाल करो जो कबूतर यानी आपकी कबूतरी से अंडे दिलवाता है लेकिन वहाँ बच्चे नहीं बनते, ठीक है। तो ये अक्सर यानी बूढ़े कबूतरों में भी शिकायत होती है और यंग कबूतरों में भी शिकायत होती है, ठीक है। तो ये वजह ये बनती है कि असल में जो वैक्सीन वगैरह हम कबूतरों को करते रहते हैं, या बाजी के दौरान, या कबूतर पे जो हम नुस्खे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या होती है कि इनकी मर्दाना क़ुव्वत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से कबूतर यानी मादी के पास जब जोड़ा लगाते हैं तो वो कबूतर यानी ब्रीड नहीं करवाता मादी से, ठीक है। तो ये सारा शिकायत रहती है। और जो कबूतर यानी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनमें भी मर्दाना ताकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कबूतर यानी ये शिकायत आती है कि अंडों में बच्चे नहीं बनाता। तो जिस तरह मैं आज आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको पंसारी के पास चले जाओ, इजीली आपको मिल जाएंगी। तो आप चीज़ें नोट करो, आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने लेनी है एक मजून, ठीक है। मजून आपने लेनी है लबूबे कबीर की, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आपको मिल जाएगी पंसारी के पास। और 2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें भी आपको पंसारी के पास मिलेंगी, ठीक है। तो पहले 1 नंबर चीज़ जो आपने लेनी है असगर नगोरी, ठीक है। असगर नगोरी एक लकड़ी होती है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने लेनी है असगर नगोरी की लकड़ी, ठीक है। और साथ में दूसरी एक है, वो भी जड़ी बूटी है, तो वो है सफ़ेद मूसली, ठीक है। वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नज़र आ रही है, ये सफ़ेद मूसली, ठीक है। एक तो लबूबे कबीर हो गया, मजून बनी हुई आपने एक वो लेनी है। 4 डंडियाँ आपने सफ़ेद मूसली की लेनी है और 4 डंडियाँ आपने असगर नगोरी की लेनी है। हम वज़न दोनों को लेकर आपने इन दोनों को बिल्कुल बारीक पाउडर पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक, ठीक है। जब ये पिस जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए, फिर आपने यही पाउडर लबूबे कबीर वाली जो मजून आपने ली हुई है उसी में आपने शामिल कर देना है। शामिल करके अच्छे से उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये आपके बिल्कुल लिक्विड की तरह होगी, गोलियाँ नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो काले चने भुने हुए होते हैं, ठीक है, जो आप अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले आपने चने लेने। इनको यानी आपने बिल्कुल पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आपने यही पाउडर लबूबे कबीर वाली जो माजून है इसके अंदर शामिल करना है। इसको इसके अंदर मिक्स करना है कि इतना शामिल करना है कि आपकी गोलियां बन जाए, ठीक है। जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए, काले चने के बराबर आपने गोली बनानी है, ठीक है। तो ये गोली आपकी जब तैयार हो जाए,
आपने करना ये है, थोड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन जो भाई करेगा इंशाल्लाह उसको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आपने सुबह एक गोली देनी है, ठीक है, और रात को भी आपने गोली देनी है। और जब आप रात को गोली दो कबूतर को, तो उसके साथ आपने 10 सीसी उसे दूध देना है नीम गर्म, ठीक है। ये मेहनत है आपने जो करनी है। ये आप तकरीबन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते करो, जोड़े के साथ दोनों को ही दो, नर को भी दो मादा को भी दो। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, और ये जो उनकी यानी कि जो आप समझ लो कमज़ोरी इनके जिस्म में आई हुई है, वो कमज़ोरी भी इससे दूर होगी। और कोई भी आप यानी नुस्खा वगैरह लगा चुके हो कबूतर को ज़्यादा, यानी अंदर से उसको ख़राब कर चुके हो, तो इससे कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। ये मजून बनेगी और इसकी फिर आपने गोलियां बनानी है। अगर आप दूध का इस्तेमाल करना चाहो तो बेस्ट, नहीं भी करोगे तो भी आपके पास रिजल्ट आएगा इस चीज़ का। 1 गोली सुबह देनी है, 1 गोली शाम देनी है आपने। तो इसी तरह आपने ये ट्रीटमेंट 1 हफ्ता जारी रखनी है, नर पे भी मादा पे भी। इंशाल्लाह दोनों को दो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बिल्कुल आसान सा नुस्खा और देसी सा नुस्खा है, और ये हमारा आजमूदा नुस्खा है। तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो जिस भाई को ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख ले, इंशाल्लाह उसकी समझ में आ जाएगी। चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। जबूब कबीर, सफ़ेद मुसली और असगर नगोरी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पंसारी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से मिल जाएंगी। और चौथे नंबर पे जो चीज़ है चने, जो भुने हुए चने होते हैं, ठीक है, काला चना भुना हुआ होता है, वो चना आपको किसी भी फ्रूट नट्स वाले के पास मिल जाएगा। तो आप वो चना ले लो, उसका पाउडर बना लो, उनको पीस लो, ठीक है। पीसने के बाद ये तीनों चीज़ों को मिक्स किए हुए को इसके अंदर डालो, एक बर्तन में मिक्स करो। इस तरह कर दो कि ये लिक्विडपन ख़त्म हो जाए, गोली बनने के काबिल। जब ये गोलियाँ बन जाए आप इसको सेव कर लो, ख़राब नहीं होती। आप उस कबूतर पे इस्तेमाल करो जो कबूतर आपके यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि यार ये जोड़ा लगा हुआ है, अंडे दे रही है मादी, लेकिन बच्चा नहीं बन रहा। तो इंशाल्लाह जिस कबूतर को आप ये गोली दोगे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ आई होगी बात। अब मैं आपको वो जोड़ा दिखाने लगा हूँ जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा कबूतर अंडे बच्चे से रुक गया था, ठीक है। तो अब माशाल्लाह देखो इसके नीचे 2 हेल्दी बच्चे हैं। तो इसने यानी काफ़ी टाइम बाद इस पर हमने यही ट्रीटमेंट करी थी इस कबूतर पे, ठीक है। और ये हमारा बहुत पुराना कबूतर है। माशाल्लाह देखो कि दोबारा इसने 2 बच्चे इसके मिले हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ आई होगी बात। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।